है। वो 100% राज्य सरकार के अंडर में है, क्योंकि कोई भी राज्य सरकार उसे जीएसटी में नहीं लाना चाहती थी, चाहे हमारी राज्य सरकार हो या किसी की। तो हमारी तो 27 साल से दिल्ली में सरकार ही नहीं थी। तो ये एक्साइज में जो शराब की बोतलें बिक रही थी, ये कौन से ख्वाबों ख्यालों में आपने कह दिया कि बीजेपी वाले उसमें से पैसा ले रहे थे? ये समझ से बाहर की बात है। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपकी पॉलिसी, वो तो खैर कई बार बोला जा चुका, आपकी पॉलिसी सही थी, आपने विड्रॉ क्यों कर दिया, वो एक अलग पक्ष है। मगर यहां पे अंजना जी, आपने एक चीज देखी, जो पार्टी कहती थी आरोप लगते ही इस्तीफा दो, वो आज क्या कहती है? सीएजी की रिपोर्ट तो छोड़िए, अदालत में मामला शुरू हो जाना तो छोड़िए, जेल जाने के बाद भी इस्तीफा मत दो और दूसरों के ऊपर आक्षेप लगाओ। दूसरी बात, मैं आपसे बहुत टेक्निकल ये कहना चाहता हूं कि जो अभी आपने एक शब्द बोला कि बाबा साहब अंबेडकर के संदर्भ में, तो मैं पूछना चाहता हूं, ये शराब घोटाले में 2 पॉइंट सिर्फ, अगर आप मानते सब कुछ गलत था और ये आपके विरुद्ध फैब्रिकेटेड था, तो ये कौन सा पैरामीटर था कि केजरीवाल तो इस्तीफा नहीं देंगे और उसी आरोप में जाने पर मनीष सिसोदिया इस्तीफा देंगे? ये तो आपका अंदरूनी मामला है। पॉइंट नंबर 2, आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था इसका सीएजी रिपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है, और खूब प्रचारित किया था 2013 में कि किसी भी इलाके में शराब की दुकान तब खुलेगी जब 75% महिलाएं उस क्षेत्र की अनुमति दे देंगी लिखित में। जरा दिखाइए कितनी जगहों पे आपने लिया। और लास्ट में मैं कहना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के संदर्भ में जब शराब घोटाले में आप लोग अंदर गए थे और आपने शहीद आजम भगत सिंह का नाम प्रयोग किया था, उनके परिवार की तरफ से आपत्ति आई थी, ये ऑन रिकॉर्ड है। और दूसरा, क्यों गए थे आप महात्मा गांधी की समाधि के ऊपर जाके वहां के ऊपर वो करने? तो गांधी की तो आप फोटो लगाना उचित नहीं समझते थे। और फिर क्यों गए गांधी जी की समाधि पे? क्यों नहीं बाबा साहब अंबेडकर के अलीपुर रोड स्थित बंगले पे गए? इसलिए कि वो वाजपेयी जी की सरकार में बना है। क्यों नहीं गए चैत्य भूमि पर? क्यों? क्योंकि वो हमारी सरकार में बना है। क्यों नहीं गए दीक्षा भूमि पे? क्योंकि मोदी जी की सरकार में बना है। क्यों नहीं गए मुंबई में? बाबा साहब से जुड़े सारे में से किसी स्थल पर आम आदमी पार्टी नहीं गई अपनी सत्यनिष्ठा को प्रमाणित करने, क्योंकि सब मोदी जी की सरकार और अलीपुर रोड का बंगला अटल जी की सरकार में लिया गया था। यहां से लंदन तक भी चले जाते तो हमारी सरकारों का था। और जिस गांधी की फोटो लगाना ये मुनासिब नहीं समझते थे, जिस गांधी जी का ड्राई डे माना जाता है जन्म दिवस, उनकी समाधि पर जाकर इन्होंने नाटक किया, तो इनकी नाटकीयता और प्रामाणिकता पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है जनता की नजर। ठीक है आशुतोष जी, आपके पास अब मैं आना चाहती हूं। कैग रिपोर्ट दिखाकर कॉमनवेल्थ गेम्स से लेकर उस समय 2G आवंटन को लेकर, और अरविंद केजरीवाल ने आंदोलन किया, और अब 14 कैग रिपोर्ट कोर्ट के बार बार कहने में, कोर्ट की एक टिप्पणी मैंने पहले सुनाई, इसके बाद 41वें नंबर पॉइंट पर कोर्ट ने कहा था कि यह स्पष्ट है कि इनमें से अधिकांश कैग रिपोर्ट दिल्ली सरकार सीएम के पास लंबे समय तक लंबित रखी गई। 43 पॉइंट यह भी स्पष्ट है, दिल्ली सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 151(2) के तहत एलजी को संबंधित कैग रिपोर्ट भेजने में लापरवाही की, जानबूझकर रोके रखा। मतलब वही अरविंद केजरीवाल कैग रिपोर्ट, अगर उसमें ऐसा कुछ नहीं है और आप मानते हैं साजिश है, फिर भी आप कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड है कि आप कैग रिपोर्ट तो सब रखेंगे विधानसभा में। ये क्या बताता है? दाल में काला है। देखिए अंजना जी, जो इसके 2 पहलू, एक तो इसका लीगल कानूनी पहलू है, दूसरा इसका एक राजनीतिक पहलू। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पहले सीएजी की रिपोर्ट का हवाला दे देकर आम आदमी पार्टी के ऊपर हमले किए, उनकी छवि पर हमला करने की कोशिश की और काफी हद तक उसमें कामयाब भी हुए। इसका जो लीगल पहलू है वो और संवैधानिक पहलू वो एक अलग तरीके का पहलू। क्या इस रिपोर्ट में 2 चीजों का जिक्र है कहीं कि नियम का उल्लंघन करके या किसी को फायदा पहुंचाने की नियत से, यानी क्विड प्रो को, ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तो फिर यह भ्रष्टाचार का सीधा मामला बनता है और इसमें मनीष सिसोदिया जिनके भी हस्ताक्षर होंगे उनके खिलाफ इंक्वायरी होगी और फिर आगे की कानूनी कार्रवाई होगी। जहां तक मैंने अभी तक देखा, मैंने पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ी है, लेकिन जितना मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है, इसमें कभी अभी भी इस बात का कहीं जिक्र नहीं है कि क्या अनियमितता बरती गई है या फिर उसमें किसी तरीके का क्विड प्रो को दिखाई पड़ा है। जहां तक पॉलिसी चेंज का सवाल है, तो कोई भी सरकार पॉलिसी, कोई भी सरकार, कोई भी मिनिस्टर, कोई भी ब्यूरोक्रेट इस वजह से उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती कि उसने किसी नीति में या किसी पॉलिसी में बदलाव किया है। पॉलिसी बदलने पर फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता। तो अगर 2000 करोड़ का घाटा लगा है तो सरकार से जरूर पूछा जाना चाहिए कि आपने पॉलिसी क्यों बदली और इसकी वजह से सरकार को जो घाटा लगा है उसकी आप जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी आपको। लेकिन क्या इसमें कोई अनियमितता बरती गई है, क्या इसमें कोई भ्रष्टाचार हुआ है, जब तक यह साबित नहीं होता
तब तक आप किसी अधिकारी को, ठीक तब है। तक आप किसी मंत्री को, किसी मुख्यमंत्री को आप कटघरे में सुधांशु नहीं जी खड़ा इसका कर जवाब, सुधांशु जी इसका जवाब, वो एक टेक्निकल पॉइंट रेस कर रहे हैं कि इतना नुकसान हुआ, ये फीस माफ किया, लेकिन क्विड प्रो को किसको फायदा हुआ, हाँ वो कैसे प्रूव होगा? हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं आशुतोष जी, अब बिल्कुल आपके संज्ञान में होगा। और अब मेरे विचार से हो सकता है आपने नजरअंदाज किया हो या जान के ना कहना चाहो, कोई भी नीतिगत निर्णय यदि कोई सरकार पॉलिसी का लेती है तो कैबिनेट अप्रूवल के बाद होता है। क्या प्रोसीजर होता है किसी राज्य सरकार में? कैबिनेट अप्रूव करती है पॉलिसी को, फिर गवर्नर के साइन के बाद वो इंप्लीमेंट होती है। क्या ये पॉलिसी कैबिनेट में आई? क्या ये पॉलिसी कैबिनेट में आने के बाद एलजी से अप्रूव हुई और उसके बाद लागू हुई? यदि नहीं हुआ, लागू पहले कर दिया गया और एलजी और अप्रूवल के लिए बाद में लाया गया, पहला संदेह यहां पे होता है। नंबर 2, इस बारे में जो एकदम अदालत ने एक्सेप्ट कर लिया था तो ऐसे नहीं था। ईमेल का उदाहरण है कि ईमेल पे पॉलिसी का ड्राफ्ट एक लाभार्थी को गया और उसने कुछ सजेशंस दिए, वो ईमेल का ट्रैक आया और वो सजेशंस पॉलिसी के हिस्से बने। इसीलिए जब जांच एजेंसियों ने मांगा तो दर्जनों की संख्या में मोबाइल गायब जो नष्ट कर दिए गए और अनेक लैपटॉप गायब हुए। इन सब चीजों से प्राइमा फेसिया जांच हुई। और रही बात इसकी जो आपने कहा पॉलिसी कोई भी बदल सकती है और उससे लाभ या हानि हो सकता, तो मैं ये भी बताना चाहता हूं 2G घोटाला हो या कोयले का घोटाला हो, ये सारी की सारी चीजें पॉलिसी के ऊपर ही सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था। पर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं अनेक राज्यों के खिलाफ सीएजी की रिपोर्टें आई हैं, पर कम से कम राज्यों ने उनको सदन के पटल पे रखा है। यह नई राजनीति का नया किरदार था जिसने कि उसको कभी सदन के पटल पर रखना ही उचित नहीं समझा। ठीक है आशुतोष जी, तो आप मुझे उनकी लगता बात पर हाथ रेस कर रहे थे, ठीक है, से देखें। छोटा सा और एक और उदाहरण देना, हाँ पूरा कर लीजिए सुधांशु जी, पूरा कर लीजिए। एक लाइन और कह दूं, एक लाइन और कह दूं सर, एक उदाहरण आशुतोष जी एक लाइन में। आशुतोष जी आपको याद हो कि एयरपोर्ट के पास एक अलॉट किया गया था किसी को शराब की दुकान का, वो उसको एयरपोर्ट से क्लियरेंस नहीं मिला, तो 40 करोड़ रुपया जो उसका डिपॉजिट था, सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो सरकार ने वापस कर दिया। अब मैं पूछना चाहता हूं बिल्कुल टेक्निकल, यदि वो क्लियरेंस प्राप्त करना उस वेंडर की जिम्मेदारी थी तो सरकार ने क्यों वापस किया? यदि वो सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार का हमारी जिम्मेदारी थी, हम नहीं दिला पाए, तो बगैर एयरपोर्ट के क्लियरेंस के उनको अलॉट क्यों कर दिया? तब तो साफ साफ दिखता ना कि आपने उसको सीधे फायदा पहुंचाया। ठीक है, बहुत साफ बात है। फिर कह रहा हूं अगर वेंडर की जिम्मेदारी थी तो सरकार को क्यों अपने ऊपर लेना और पैसा वापस करना? सरकार की जिम्मेदारी थी तो बगैर क्लियरेंस हुए अलॉट क्यों कर देना और अनरेस्ट मनी दे क्यों लेना? ऐसे बहुत सी ठीक है, आपने स्पेसिफिक पॉइंट रेस किया, आशुतोष जी इसका जवाब दे रहे हैं। स्पेसिफिक पॉइंट रेस किया, इसका दीजिए। और कैग रिपोर्ट दबाए रखने पर आपने कुछ नहीं बोला आशुतोष। देखिए सुधांशु जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। मैं एक राजनीतिक विश्लेषक, मैं अपने तरीके से चीजों को देखता हूं। मैं फिर इस बात को रिटरेट करना चाहता हूं कि जो अनियमितता, क्या सीएजी की रिपोर्ट में कहीं इसका जिक्र है या नहीं? मैंने रिपोर्ट नहीं देखी है, लेकिन जितना मीडिया में है उस आधार पर क्या अनियमितता कहीं सीएजी ने लिखा कि इस पॉलिसी के बदलने में अनियमितता हुई या इसमें किसी तरीके का कुछ गड़बड़ झाड़ना किया गया, कोई प्रोको हुआ या नहीं? मेरा प्रश्न इतना सा, जहां तक ईडी और सीबीआई की जांच का प्रश्न है वो एक अलग तरीके का सवाल है, वो एक अलग तरीके का लीगल बैटल। सीएजी जिसको भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाया था, उसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि सीएजी की रिपोर्ट ने बोफोर्स के बारे में भी जिक्र किया था।